हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम 15 दिसंबर को कंडक्ट हो रहे हैं और आज 10 दिसंबर हो चुके हैं। ज़्यादा वक्त है नहीं आपके पास एग्ज़ाम को लेकर देखें तो। आप में जो है जनरल अवेयरनेस आने वाली है। जनरल अवेयरनेस में जीएस का जो सेक्शन रहता है उसी में आपका स्टैटिक जीके का भी पोर्शन होता है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं स्टैटिक जीके से भी। और मैं अभी आपको जो क्वेश्चन स्टैटिक जीके का करा रही हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने लाई हूँ जो कि हर एक परीक्षा में जो है रिपीट होती है, खासतौर से वनडे एग्जाम में। तो कोई भी अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर ऑल वनडे एग्जाम, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके ग्रुप सी के भी एग्जाम हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के 4 और 5 को जनवरी में। तो ज़्यादा समय है नहीं, तो दोनों चीज़ों पे आपको काम आ सकती है चीज़ें। तो आइए एक एक करके देखेंगे। ध्यान से चीज़ों को केवल आप शांति से सुनते जाइएगा, क्योंकि समय नहीं है कि आप 5 बार एक ही चीज़ को देखें। तो आराम से सुनिएगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन यहाँ से क्या होंगी, रिवीजन होंगी। एक बार आपके माइंड में चीज़ें जाएंगी कि हाँ ये चीज़ इस तरह से होती है और यहाँ से प्रश्न आएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिए हैं आपके जो है जो पुरस्कार होते हैं उससे संबंधित, त्यौहार जो होते हैं, वाद्य होते हैं, और जो आपके लोक नृत्य होते हैं वहाँ से प्रश्न। और भारत में कुछ ऐसे पॉपुलर जगह हैं जहाँ की चीज़ों को पूछा जाता है जो कि फिक्स है। स्टैटिक का मतलब भी यही है। करंट में भी जैसे कोई चीज़ चलती है, फिर वो एक कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आइए देखते चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। शुरू करते हैं, देखिएगा। पहले वीरता पुरस्कार के बारे में यहाँ जानेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, इसको देखिएगा। देखिए, भारतीय सेना के तीनों अंगों के वीर और साहसी सैनिकों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से हैं जो कि दिए जाते हैं? पहला देखेंगे, परम वीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन जो है वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो जो सर्वोच्च सम्मान है परम वीर चक्र। याद रखेंगे परम वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है या किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि ये वीरता के लिए दिया जाता है, ये इसका सर्वोच्च सम्मान है। महावीर चक्र जो है दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। किस फील्ड का? तो ये वीरता के लिए जो सम्मान दिए जाते हैं उसमें सेकंड नंबर का है महावीर चक्र। और वहीं पे जो वीर चक्र है ये तीसरा सबसे बड़ा चक्र है। यानी कुल मिला के ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वीरता के क्षेत्र में दिए जाने वाला 3 है, जो कि टॉप से टू बॉटम पे याद रखना है। सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो परमवीर है। और सेकंड नंबर का जो है सम्मान, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो महावीर है। और वीर चक्र जो है तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो कि वीरता के लिए दिया जाता है। मुझे लगता है ये आपको याद हो गया होगा। आइए आगे देखेंगे। अशोक चक्र के बारे में देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखेंगे, थल जल और नभ में साहस, थल सेना, जल सेना और वायु सेना को ही नभ बोला गया है, में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान के अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए ये जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे देखेंगे, पहला परमवीर चक्र किसको प्रदान किया गया था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी को किया गया था। डायरेक्ट पूछा जाएगा अशोक चक्र किसको दिया जाता है, तो पता होना चाहिए कि थल सेना, जल सेना, नभ सेना के जो साहसी पराक्रमी लोग होते हैं जो कि बलिदान देते हैं, अपना आत्म बलिदान देंगे, अत्यंत सराहनीय कार्य करते हैं, उसके लिए दिया जाता है अशोक चक्र। और वायुसेना के लिए सैनिक को पहला परम चक्र प्रदान किया गया था। किसे? तो फ्लाइंग अफसर जो है निर्मलजीत सिंह सेखों को दिया गया था। तो दोनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। अब आइए भारत रत्न के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। नाम से ही पता चल रहा है कि भारत रत्न जो है अपने आप में सबसे बड़ा जो है पुरस्कार होगा, राष्ट्रीय पुरस्कार। आगे देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी 1954 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ से आप ज़रूर याद रखेंगे कि भारत रत्न की जो शुरुआत है भारत रत्न पुरस्कार की कब हुई थी? तो 1954 में शुरू हो गया था। आगे देखेंगे, भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? जब भी कोई भी मेडल मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो सबके अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, ठीक है, और किसी न किसी चीज़ को वो इंगित करते हैं। तो वही पूछा जा रहा है, जो भारत रत्न मिलता है तो किस तरीके का होता है? कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। मैं बना तो नहीं पा रही हूँ, समझाने के लिए बता रही हूँ। पीपल का पत्ता पत्ते की तरह इस तरीके का होता है। अगर आपने देखा होगा किसी का
किसी को मिलते हुए तो ज़रूर देखा होगा। तो वही पूछा जा रहा है कि वो जो भारत रत्न होता है वो किस वृक्ष के पत्ते की तरह से दिखाई देता है या उसकी आकृति होती है, तो पीपल के। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वप्रथम किस भारतीय को भारत का रत्न प्रदान किया गया? चक्रवर्ती गोपालचारी को जो है दिया गया सबसे पहला भारत रत्न। ऐसे पहले भारतीय थे जिनको दिया गया। नेक्स्ट, भारत रत्न मेडल पर किसका चित्र अंकित रहता है? तो सूर्य का चित्र अंकित रहता है। नेक्स्ट है, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले मरणोपरांत यानी मरने के बाद जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, हमने अशोक चक्र के बारे में पढ़ा, वीरता के जो भी पुरस्कार थे उसके बारे में पढ़ा, फिर भारत रत्न के बारे में जाना। अब हम जानेंगे जो आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होते हैं, इन तीनों के बारे में समझिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए, यहाँ से करंट के भी प्रश्न बनते हैं। अच्छी बात यह है कि स्टैटिक तो बनता ही है, करंट भी बनता है। जैसे अभी रिसेंटली जिनको भी ये मिला है, जैसे हमेशा जब जिसको भारत रत्न दिया गया है या पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड जो मिलते हैं ये करंट के सेक्शन में भी आ जाते हैं। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रही हूँ स्टैटिक पोर्शन इसका बता रही हूँ। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। देखेंगे, पद्म पुरस्कार देश के उच्चतम नागरिक पुरस्कार है। इनकी 3 श्रेणियां हैं। पूछा जाएगा जैसे डायरेक्ट कि पद्म भूषण जो है किसको दिया जाता है या किस तरीके का ये सम्मान है, तो ये उच्चतम नागरिक सम्मान है। देखेंगे, भारत का दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो दूसरा नागरिक सम्मान जो कौन सा है, तो पद्म विभूषण है। अगर यही पूछा जाए कि भारत का पहला नागरिक सम्मान कौन सा है, जो अभी आप पढ़ते आए हैं, कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत का तीसरा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है पद्म भूषण। और चौथा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो पद्मश्री। तो सिक्वेंसली याद रखेंगे, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा आपका? भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। ठीक, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगता है कि हमें याद है, लेकिन जब ऑप्शन मिलता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा जब यही चारों ऑप्शन रख दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल के जो स्मृति यानी उनकी याद में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्र हैं कुल, जैसे साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। 6 क्षेत्र डायरेक्ट पूछा जाता है, कितने क्षेत्र हैं? तो 6। कौन कौन से हैं? तो साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। याद रखिएगा। अगला देखेंगे, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से देना प्रारंभ किया गया था। अभी 1954 में आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने पढ़ा था भारत रत्न। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में शुरू हुई थी। नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को एक साथ दिए जा सकते हैं? तो एक साथ दो जो है 3 व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं। अब आपको इसका मतलब न समझ में आए तो समझिएगा, कभी कभी ऐसी कुछ खोज होती है, जैसे भी आपने पढ़ा ना कि रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या भौतिकी के क्षेत्र में, मान लीजिए कोई रसायन के क्षेत्र में कुछ ऐसा काम किया गया जिसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति इंक्लूड है, तीनों ने मिल के इस चीज़ को किया है, रिसर्च किया, खोज किया, जो भी। तो ये जैसे 1, 2 और 3, तो इन तीनों लोग को सामूहिक रूप से मिलाकर नोबेल पुरस्कार जो है दे दिया जाता है, यही कहा जा रहा है यहाँ पे। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो सबसे पहले किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार किस देश को मिला है अभी तक की बात करें तो वो है अमेरिका। और नोबेल पुरस्कार सबसे अधिक किस व्यक्ति को मिला है? तो डॉक्टर पॉलिंग। नेक्स्ट है, सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं? तो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो फिल्मों में दिए जाते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। आज देखिए इत्तेफाक है कि आपको 10 दिसंबर को ही मैं ये रिवीजन क्लास दे रही हूँ और आज ही के दिन जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाते हैं। आगे देखेंगे,
किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ऑप्शन आपको कई देंगे, तो उसमें ये नाम जानते रहिए, सत्यजीत रे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही होंगे, तो किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है? तो सत्यजीत रे हैं। केवल इन्हीं का नाम नहीं होगा, और भी अन्य है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। प्रथम भारतीय जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता, तो सुश्री भानु अथैया हैं, जो कि गांधी फिल्म के लिए इनको मिला था ऑस्कर। ऑस्कर जो पुरस्कार है, ये जो है फिल्म के क्षेत्र में, जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति यानी याद में दिए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1957 में की गई थी। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। आगे देखेंगे, अगला है, हम यहाँ से कुछ वाद्य यंत्रों को देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं स्टैटिक जीके में। देखेंगे, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो मनमोहन भट्ट ने किया था। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं? तो तबला। मतलब डायरेक्ट पूछा जाएगा, तबला का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखेंगे, किशन महाराज से है। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो सितार। सितार से कौन संबंधित है? तो पंडित शिवशंकर। नेक्स्ट, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है। जो मतलब कुल मिला के पूछा, जो सितार है किसका मिश्रण है? जो सितार आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से बना रहता है ना, यहाँ पे ऐसे लगे होते हैं, फिर यहाँ पे तार होते हैं, ठीक है, देखा तो होगा ही। तो वो किस तरीके से होता है या किसका मिश्रण होता है? वीणा और तंबूरे। वीणा और तंबूरा भी लगभग आप देखेंगे ना तो सितार की तरह ही दिखता है, इसीलिए कहा जाता है कि ये उसका मिश्रण है। ठीक है, आगे देखेंगे, वीणा तो सभी ने देखा होगा ना, वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है। देखेंगे, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अजमल अली खान ने निपुणता हासिल की, तो सरोद है। सरोद का संबंध किससे है? कि सरोद वाद्य यंत्र का संबंध किस व्यक्ति से है? तो अजमत अली खान। नेक्स्ट है, कौन विश्व विख्यात बांसुरी वादक है? तो हरि प्रसाद चौरसिया। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मैं जितने भी करा रही हूँ सब कहीं ना कहीं आए हुए ही प्रश्न हैं, इसलिए वन लाइनर में करा रही हूँ, तो सबको याद करिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है, झाल और विड़ाई और दमामा जो मुरैया है, ये जो है कहाँ का वाद्य यंत्र है? तो कुमायूं के वाद्य यंत्र है सभी, इसलिए नाम थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है आपको भी। झाल, विड़ाई और दमामा और मुरैयो ये कहाँ के हैं? तो कुमायूं के हैं। नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तो अलगोजा कहते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो शहनाई। कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजूमदार। नेक्स्ट है, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। नेक्स्ट है, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया वो थे? तो प्रवीण वंशी वादक थे। नेक्स्ट है, और प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया? किस हिंदू राजा को दिखाया गया? तो समुद्रगुप्त को। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो तबला। आपने ये जब तो गुप्त वंश पढ़ा होगा समुद्रगुप्त के बारे में, तो आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि वहाँ के जो सिक्के थे उसमें वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ से कुछ जो है पर्व त्यौहार को देखेंगे कि किस राज्य से संबंध रखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। जैसे देखेंगे, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड से है। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? बिहार और झारखंड से है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो है केरल का। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु। भोगाली बिहू किस राज्य का है? तो असम है। नेक्स्ट है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो असम का। बिहू देखिए जहाँ पर भी आ रहा है वो असम है। कभी कभी पेपर में ये रंगोली बिहू और भगोली बिहू नहीं, केवल बिहू देता है, तो बिहू जब रहेगा तो आप क्या बताएंगे? असम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, वैशाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो पंजाब में। युगादि नववर्ष पर्व है, कहाँ का? तो गुजरातियों का है ये युगादि। नेक्स्ट है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। लोसांग उत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है और पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है। तो नवरोज। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला।
नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो पारसी से। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो तमिलनाडु। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुरी। जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो है दीपावली। आइए आगे देखिएगा। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं प्रसिद्ध, और भारत के ही राज्य हैं, स्पेस हैं जहाँ पर ये चीज़ है बनी हुई है, उससे प्रश्न बनते हैं। जैसे पूछा जाए हाथी गुम्फा जो है किस राज्य में है? हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में पढ़ा होगा आपने, तो उड़ीसा में है। नंदी हिल्स किस शहर के निकट है? तो मैसूर। और साइलेंट वैली जिसको शांति घाटी कहेंगे किस राज्य में है? केरल में है। और सालारगंज संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? अमृतसर। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। विश्व विख्यात रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो ये है सासाराम में। अगला प्रश्न देखते चलेंगे। बाघ की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो जो बाघ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं? तो रांची को। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है महरौली लौह स्तंभ कहाँ है? नई दिल्ली। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भीमबेटका वाला तो अच्छे से याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका बहमनी सुल्तानों का गोल गुम्बज जो है वो कहाँ पर है? तो गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में है। अशोक स्तंभ कहाँ पर है? तो सारनाथ से में है। आगे देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे अगला बेलूर मठ। बेलूर मठ जो है कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में है। हौज खास कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और नेक्स्ट है खुदा बख्त ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर है? भोपाल में है। पर्वतीय नगर मंसूरी ये कहाँ पर पड़ता है? मंसूरी तो उत्तराखंड यूके में पड़ता है। ठीक है। अगला देखेंगे डलहौजी पर्वतीय सैरगाह अवस्थित है। कहाँ पर है? डलहौजी जो है पर्वतीय सैरगाह, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। सेल डाउन पर्वतीय नगर कहाँ है? उत्तराखंड में। आनंद भवन इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में है। शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है? रामेश्वरम में है। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा। हम्पी के खंडहर कहाँ है? कर्नाटक में। हवा महल कहाँ पर है? तो ये जयपुर में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे। अब हम कुछ देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट शख्सियत को जो कि याद रखने चाहिए, किस लिए फेमस है या क्या है, पहले देखेंगे। जैसे भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईएएस कौन रही है? अन्ना जार्ज। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? किरण बेदी। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनाई गई थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट यानी जो है उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश से थी। हिमाचल प्रदेश के लिए है, ये हिमाचल प्रदेश से थी नहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए बताया गया है जो उच्च न्यायालय है वहाँ के। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या पूछ ली जाए कितनी है, तो कितनी है वर्तमान में? तो 25 उच्च न्यायालय है, 25। आगे देखेंगे। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला जो है नीरजा भनोट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन है? तो विजया लक्ष्मी पंडित है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? भारतीय महिला कौन है? वो है मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फातिमा। नेक्स्ट है फारिया है, रीता फारिया है, मिस्टेक हो गया मुझे बोलने में। देखेंगे भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो वो है श्रीमती इंदिरा गांधी।
ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कर्डम मल्लेश्वरी। पहली बार इनको ओलंपिक में महिला के तौर पे पदक मिला, और उन्हें कौन सा पदक मिला? तो कांस्य पदक मिला हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ से कुछ उपसंज्ञा दी जाती, उपनाम दी जाती है उनके काम से, तो उससे रिलेटेड यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं जल्दी से इसको भी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता था, और अभी भी उनके जैसा कोई है नहीं अभी भी। आगे देखेंगे, उड़न परी पीटी उषा। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है सरदार की उपाधि किसे मिली है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो मेजर ध्यानचंद को। आगे देखेंगे, और फ्यूहरर किसे कहते हैं? एडोल्फ हिटलर को। भारत का शेक्सपियर किसे उपसंज्ञा दी गई है? तो महाकवि कालिदास को। और लिटिल कारपोरल किसे कहा गया? तो नेपोलियन बोनापार्टा को। आगे देखेंगे, ब्लैक गांधी किसे कहते हैं, या किसको उपनाम है, उपसंज्ञा दी गई? तो मार्टिन लूथर किंग को जो है ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, लौह पुरुष। लौह पुरुष जो है किसको बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी जो है टी प्रकाशम। और शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। बंग बंधु जो है शेख मुजीबुर रहमान को। देश बंधु चितरंजन दास को। दीन बंधु CF एंड्यूज को। देखिएगा, बंग बंधु, देश बंधु और दीन बंधु लगभग एक जैसे नाम इधर हैं, लेकिन उपनाम अलग अलग हैं, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। लोकमान्य तिलक को क्या संज्ञा दी गई है? लोकमान्य तिलक किसे मतलब बोला गया? तो बाल गंगाधर तिलक को। लोक नायक जो है जयप्रकाश नारायण। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। महामना किसके कहते हैं? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं उन्हीं को। आगे देखेंगे, अभी इनके जो थे उनकी फैमिली में भी उनका निधन हो गया, अभी आपने न्यूज़ में सुना भी होगा। देखेंगे, अंकल हो किसे कहा गया? तो हो ची जो है मिन्ह को कहा गया। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? तो नेपोलियन बोनापार्टा को। आगे देखेंगे, देश रत्न जो है किसे बोला गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। चाचा जवाहरलाल नेहरू को। युवा तुर्क किसे कहा गया? श्री चंद्रशेखर आज़ाद को। शहीद आजम की उपाधि किसे मिली है? भगत सिंह को। और भारत की कोकिला जो है ये उपसंज्ञा किसे मिली है? तो सरोजनी नायडू को मिली है। तो मोस्ट रिपीटेड मैंने आपको स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन कराए हैं, इसको पढ़िएगा। अभी कुछ समय है आपके पास, टाइम मिला तो मैं आपको एक दो क्लासेस और दूंगी, उसको भी रिवीजन करिएगा। बाकी ग्रुप सी इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए इंग्लिश के लिए कुछ चीज़ें आपको देना है, उसको देंगे, पढ़ते रहिएगा। बाकी अपने स्तर से पढ़ाई करते रहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको सबकी PDF टेलीग्राम पर पहले वाली भी है, और अभी इसको भी मैं सेंड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद।